हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग घटना चक्र से जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ेंगे और ये सीरीज नंबर 3 है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकेर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इसमें 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1833 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। 1798 में अफ़गानिस्तान के शासक जमन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले में जमन शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमन शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी, किसे? रंजीत सिंह को, और लाहौर का अपना सूबेदार बना लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिशन से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन थी। रंजीत सिंह जो थे वो एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा में मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए दूसरी आँखों की रोशनी ले ली। वो क्या कहे थे? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सबको एक नज़र से देखूं, इसीलिए उसने दूसरे आँखों की रोशनी ले ली। अफ़गान आमिर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने किया था? रंजीत सिंह को। तो अफ़गान आमिर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल, संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की, जिनका निधन जो है वो अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो गया था। किनका? दिलीप सिंह का। इनकी अंत्येष्टि जो थी, जो इनका अंतिम संस्कार हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। 1849 ईस्वी में द्वितीय अंगाल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए तीनों लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस को और चार्ल्स ग्रैनविले मानसिले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ।
इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से 69 तक हुआ। और इस युद्ध में जो है वो हैदर अली विजय हुए। इस दौरान अंग्रेज के गवर्नर वेरेलस्ट था। इस युद्ध में जो है वो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा यह प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट हुआ द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर औरकट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पार्टो नोवा 1 जुलाई 1781 पोल्लीपुर तथा सोलिंगपुर में हैदर अली को परास्त कर दिया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलोर की संधि हुई 1784 में। पहली जो हुई थी वो मद्रास की संधि, और ये जो है वो द्वितीय मंगलौर की संधि हुई और द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई और यहाँ जैकोबिन क्लब की जो है वो स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री स्थापित बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्रदान करने के लिए ईरान, कस्तूतुनिया, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध का जो है 1790 से 92 का काल था। का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1786 का काल था, ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। मेरठ के निकट सरधाना में कराया। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांबड़े थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांबड़े को बंगाल के नवाब नजाम खां सहारनपुर के रुहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधाना की जागीर प्रदान की। अपनी मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधाना की शासिका बनी। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के जो राज्य में सम्मिलित था वो श्रीनगर था। रंजीत सिंह के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि रंजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 को
सुकेर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को जो है वो अमृतसर की संधि हुई थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकेर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। आप लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि 1798 में जो है वो अफ़गानिस्तान के शासक जमन शाह का कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी और उसे वो निकलवा के वापस भिजवा दिए। उस बदले में जो जमन शाह है वो लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा जो है वो किससे प्राप्त किया था? तो वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक आँखों से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँखें की रोशनी ले ली? तो ये महाराजा रंजीत सिंह का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ढूंढते हैं किधर है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई थी और उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो दिलीप सिंह की जो मृत्यु है वो 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी में जो है वो निधन पेरिस में हुई थी और वहीं उनकी अंतिम संस्कार हुई थी 23 अक्टूबर 1893 को। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। कौन था? दिलीप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन 3 का परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन कौन थे वो याद रखेंगे और तो हम लोग इसे आराम से छांट सकते हैं। सर हेनरी लॉरेंस थे और जॉन लॉरेंस थे और नहीं थे में क्या हो जाएगा? H.M. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। ये 3 परिषद के सदस्य में थे। कौन कौन थे 3 परिषद में? तो सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन मांसेल सदस्य के रूप में आए थे। नेक्स्ट है, प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध में कौन विजयी रहा? तो प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच में हुआ था और इसमें हैदर अली जो है वो विजयी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1775 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये हैदर अली डिंडीगुल में 1775 में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था वो सर हायरकूट थे। कौन थे? सर हायरकूट थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाई टीपू सुल्तान ने और वहीं पे जो है वो जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो ये टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीलूर में हराया था। ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीलूर में हराया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ 1799 ईस्वी में चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए।
नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित है, ये ढूंढना है आप लोगों को। तो प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुए थे, वो जीते थे। और द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध में जो है वो हैदर अली पराजित हुए थे और अंग्रेज जीते थे, ये गलत है। वो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिग्वंत हो गए। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिलान करना है आपको। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में। मंगलौर की संधि कब हुई थी, तो ये 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इस सब डेट को याद ज़रूर रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो सरधाना में जो है वो अति प्रसिद्ध बेगम समरू जो है वो चर्च का निर्माण कराई थी। 22 है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ढूंढना है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये गलत है। महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए, सही है। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। तो गलत क्या होगा, अली मर्दान खान जो है वो बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति को जो है वो शुरू नहीं कराया था। मुर्शीद कुली खान ने ये जो बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति है इसकी आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। विचार कथनों को देखिए और विचार करिए कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो ये जो है ये गलत है। सेकंड है, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, नहीं हुई थी। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध में हुई थी, ये भी गलत है। एंड थर्ड है, प्लासी के युद्ध में सिरोजदौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल सही है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना के साथ लड़ाई हुई थी और बुरी तरह से परास्त किया था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 23 क्वेश्चन जो घटना चक्र की मॉडर्न हिस्ट्री से कवर किया गया है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को ज़रूर सॉल्व करिए और देखिए, जितना हो सके रिवीजन करिए और रोज़ प्रैक्टिस में रहिए ताकि आप जो भी पहले पढ़े हैं उसका रिवीजन होता रहेगा। और डेली रूटीन में 4 to 5 स्टडी प्लान ज़रूर बनाएं और हमेशा खुश रहें, खुद को मोटिवेट करके पढ़ें और खुद को कहते रहें कि एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।